अलाउद्दीन खिलजी, आज हम अलाउद्दीन खिलजी के विषय में देखेंगे। इसका शासनकाल 1296 से 1326 तक, यानी 1296 से 1326 तक कुल 20 वर्षों का था। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में अपने आप को सुल्तान घोषित किया था, अपने चाचा एवं ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके। इधर दिल्ली में मलिका ए जहां, जलालुद्दीन की विधवा का नाम मलिका ए जहां, जलालुद्दीन ने अपनी विधवा को मलिका ए जहां की उपाधि से अलंकृत किया था। इसने अपने पुत्र कद्र खां को, यहां पे नाम आता है, कद्र खां को रुकुनुद्दीन के नाम से सिंहासन पर बैठाया। लेकिन इसके बड़े पुत्र अरकली खां ने इसका विरोध किया और इन दोनों भाइयों के बीच आपसी विरोध का राजनीतिक लाभ उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को अक्टूबर 1296 में दिल्ली का विधिवत सुल्तान घोषित किया। अच्छा, अलाउद्दीन खां ने जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो कुछ अमीर इसके विरोधी हो गए थे। इसने उन अमीरों का दमन किया और देवगिरी से प्राप्त धन को गरीबों में एवं जनता में बांट दिया, जिससे इन्होंने इसका भी विश्वास जीता और दिल्ली सल्तनत का यह विधिवत शासक बना। इन भाइयों कद्र खां, अरकली खां और मलिका ए जहां को इसने जेल में बंद करके इनकी बाद में हत्या करवा दी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी जब सिंहासन पर बैठा तो इसके सैन्य अभियान कौन कौन से थे, हम इसके विषय में देखते हैं। इसके सैन्य अभियानों में जो था, इसका पहला सैन्य अभियान जो था, इसने सबसे पहले यहां पर उत्तरी भारत में पंजाब प्रांत पर आक्रमण करके पंजाब को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया, यानी पंजाब प्रांत जो था अब दिल्ली सल्तनत का भाग था। अच्छा, अगला जो था, इसने अपने शासनकाल में गुजरात पर आक्रमण करवाया, गुजरात पर आक्रमण किया और यहां की राजधानी थी अन्हिलवाड़। गुजरात की राजधानी अन्हिलवाड़ पर आक्रमण कर यहां के शासक कर्ण को पराजित किया। यहां के शासक जो था कर्ण को पराजित किया। अच्छा, इस आक्रमण में जो था ये उलुग खां और नुसरत खां इन दो सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात पर आक्रमण किया गया था। यहां का जो शासक था रामचंद्र देव, ये अपने प्राणों की रक्षा करते हुए अपनी पुत्री देवल रानी के साथ वहां से बच निकलता है और दक्षिण में देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहां पर शरण लेता है। लेकिन जो कर्ण था, इसकी जो कहना चाहिए कि रानी जो थी, उसका नाम था कमला देवी और इस कमला देवी को बंदी बना लिया जाता है, जिसे दिल्ली में सुल्तान की सेवा में भेज दिया जाता है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात पर सफल आक्रमण होता है। यहां से इसे अपार धन संपदा प्राप्त होती है एवं मलिक काफूर नामक एक योग्य व्यक्ति इनके अधीन आता है, यानी इनके हाथ लगता है। ये एक योग्य व्यक्ति था जो बाद में चलकर सल्तनत का प्रधानमंत्री भी बनता है। अच्छा, इसके बाद जो था चित्तौड़ पर विजय, ये 1300 यहां पर 5 में, इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। चित्तौड़ पर विजय सन
1303 में अलाउद्दीन ने यहां पर आक्रमण करवाया था और यहां के जो राजा थे उनका नाम था रतन सिंह। ये जो राजा थे रतन सिंह और इनकी पत्नी का नाम था पद्मिनी। यहां चित्तौड़ पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य अलाउद्दीन का पद्मिनी को प्राप्त करना था। इस आक्रमण के दौरान भीषण युद्ध होता है और रतन सिंह उसमें वीर गति को प्राप्त होता है। जब इसकी सूचना पद्मिनी को मिलती है तो वह जौहर रीति से अपना जीवन समाप्त कर देती है। इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ में हजारों राजपूतों को मौत के घाट उतार देता है और इस चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखकर अपने पुत्र खिज्र खां को इसका सूबेदार नियुक्त करता है। चित्तौड़ पर विजय जो थी ये अलाउद्दीन की विजय जो थी महत्वपूर्ण विजयों में से एक थी। इसके बाद जो आता है अगला मालवा पर विजय। मालवा पर विजय ये 1305 में थी और यहां के जो शासक थे महलक देव। यहां के शासक महलक देव को पराजित करके धार, उज्जैन और मांडू पर यहां पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद रणथंभौर पर विजय। रणथंभौर पर जो विजय थी ये सन 1301 में थी। यहां के शासक हमीर देव को पराजित किया था। यहां के शासक हमीर देव को पराजित किया था। अगली विजय जो थी ये जालौर की विजय थी। जालौर की विजय और जालौर के जो शासक थे ये 1304 में थी जालौर की विजय और यहां के जो शासक थे कृष्णदेव तृतीय को पराजित किया था। यहां के शासक कृष्णदेव तृतीय को पराजित किया था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के और मध्य भारत के इन राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके बाद हम देखते हैं अलाउद्दीन की दक्षिण विजय। ये अति महत्वपूर्ण है। ये पहला सुल्तान था जिसने की दक्षिण भारत पर आक्रमण करवाया था। विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला ये अलाउद्दीन पहला शासक था सल्तनत काल का। दक्षिण विजय में हम देखते हैं दक्षिण विजय में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण करवाया था। मलिक काफूर के ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि अलाउद्दीन का जो दक्षिण विजय थी किसके नेतृत्व में हुई थी। ये मलिक काफूर इसका आंसर है। ये आपको इसका लर्न करने का इसको मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण करवाया था और इस कार्य तो आइन उल मुल्क ये दो नाम आते हैं यहां पर। एक नाम है आइन उल मुल्क एवं एक और जो सेनापति जिसका नाम है अलप खां। इन दो सेनापतियों का मलिक काफूर ने सहयोग प्राप्त किया था। अच्छा, यहां पर क्या होता है कि सुल्तान का दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य इन राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना नहीं था। प्रत्यक्ष नियंत्रण करना नहीं था, बल्कि इनसे समय समय पर कर प्राप्त करना एवं उपहार प्राप्त करना यह मुख्य उद्देश्य था अलाउद्दीन का। इन राज्यों से वो समय समय पर धन प्राप्त करता रहे, उपहार प्राप्त करता रहे और ये अपने स्वतंत्र शासकों की भांति शासन करते रहे। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत का ये मुख्य उद्देश्य था। इसी क्रम में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर जब आक्रमण किया तो यहां पर जो थे दक्षिण भारत में 4 राज्य आते हैं। एक देवगिरी, इसका यादव वंश का शासक था यहां पर। दूसरा जो आता है वारंगल,
यहां का शासक था प्रताप रुद्रदेव। अगला जो था द्वार समुद्र, ये यहां का शासक था, होलशय वंश का था यहां पे शासन। और जो अगला जो था ये माबर, या इसको मदुरा भी कहा जाता है, और यहां पर जो था ये पांड्य वंश का शासन था। ये 4 राज्य थे दक्षिण भारत में। वैसे दक्षिण भारत तो अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, लेकिन अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान ये 4 प्रमुख राज्य थे, और अलाउद्दीन ने इन राज्यों पर आक्रमण करके इनको भी अपने नियंत्रण में लिया था। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये अलाउद्दीन का काफी लंबा टॉपिक है, इस वजह से इसको हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। तो हम इसका जो दक्षिण भारत की जो विजय है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में